हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आप देख रहे होंगे विराट कोहली, मतलब जूमर लगा के मतलब मैंने फ़ोटो इसलिए दिखाई है क्योंकि जी हाँ गाइस, जीत गई है आरसीबी। मतलब फाइनली मतलब हार की हैट्रिक लगा दी थी। पिछले लेग में भी हारे थे, मतलब वो शायद से पंजाब से हारे थे, जो भी मैच था वो उसमें भी हारे थे। तो इस सीज़न के पहले 2 मैच भी हार गए थे। मुंबई भी 2 मैच हार चुकी थी। मतलब किसी एक की तो हार की हैट्रिक लगनी थी इस लेग की, पर वो हैट्रिक एक वक्त तो लगा जब आरसीबी ने 166 बनाए और मुंबई ने 6 ओवर में 57 बना दिए कि हार की हैट्रिक अब आरसीबी की लगेगी। पर व्हाट अ कमबैक बाय आरसीबी, मतलब क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। मतलब बिल्कुल ही नेस्ता नाबूद कर दिया है ओपोनेंट को। मतलब धज्जियाँ उड़ा दी, परखच्चे उड़ा दिए थे एकदम बैटिंग लाइनअप के। रोहित शर्मा अच्छा खेले, इनके हाथ में बहुत तेज़ बॉल लगी, शायद इसी वजह से उन्होंने वो लूज़ शॉट खेला। लूज़ भी नहीं कहूँगा मैं, अगर कोई और ग्राउंड होता तो वो 6 हो जाता, पर दुबई का ग्राउंड पड़ा है। यहाँ तक कि इवन अगर वो अबू धाबी का भी होता तो वो भी क्लियर कर जाता, क्योंकि बढ़िया शॉट था वो। तो गाइज चलिए, ये तो हो गई बात, और अब बात कर लेते हैं प्लेयर ऑफ द डे की। जी हाँ गाइज, द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल, यही हो सकते हैं प्लेयर ऑफ द डे, क्योंकि मतलब 3D मैक्सवेल दिखे, कैच भी लिया, 2 विकेट भी लिए, 56 रन या 57 रन भी बनाए, 150 से के ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से। मतलब जैसे मतलब उस दिन 3D जड्डू दिखे थे, और जेसन होल्डर जब खेले थे पंजाब के खिलाफ तब वो 3D दिखे थे, और अब मैक्सवेल 3D। मतलब इन्होंने कैच भी लिया, विकेट भी लिया, मतलब ऑल एंड ऑल सब कुछ मिला के इन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिया। मतलब 2 क्रूशल विकेट थे, रोहित और कृणाल की विकेट निकाली, एक बढ़िया कैच भी पकड़ा, शायद डिकॉक का वो कैच था। बहुत ही अच्छा खेले बैटिंग में भी, मतलब वो स्टेबिलिटी दी, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद पुराने मैक्सवेल वही जो अबू धाबी और दुबई शारजा वगैरह में चल नहीं रहे थे, शायद वही वापस आ गए, पर ऐसा नहीं रहा। मैक्सवेल आ चुके हैं वापस फॉर्म में। 50 रन, क्या ब्रिलियंट इनिंग्स थी, मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। तो गाइस चलिए, अब आपको ले चलता हूँ स्कोर कार्ड की तरफ। ये तो रहा स्कोर कार्ड। आरसीबी ने 20 ओवर में 165 रन बनाए, 6 विकेट खोकर। वहीं बात करें तो एमआई की, एमआई 111 पर ढेर हो गई 18.1 ओवर में, और आरसीबी ने यह मैच 54 रनों से जीत लिया और पहली बार एमआई को ऑल आउट करा। तो बैटिंग लाइनअप की तरफ नज़र डाले तो 51 रन बनाए विराट कोहली ने 42 बॉलों में, 121 का लास्ट स्ट्राइक रेट। देवदत्त पडिक्कल 0 पर आउट हो गए थे। श्रीकांत भरत अच्छी इनिंग्स थी, पर बात करूंगा मैं अभी, मेरे को बात करनी है इनके ऊपर भी। ग्लेन मैक्सवेल, ये तो मतलब ऑल एंड आउट, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। 56 रन बनाए 37 बॉलों में, ये भी 11 पर आउट हो गए, सुपरमैन है। अभी नहीं है उतना फॉर्म, आ जाएगा। डैन क्रिश्चियन कुछ खास नहीं किया, शहबाज क्या कह सकते हैं, यंग है। जेमिसन ने 2 में 2 बनाए। तो गाइस बात करूंगा मैं सबसे पहले विराट कोहली की। गाइस मतलब क्या हो गया विराट कोहली को, आपको दिख रहा होगा, आप खुश होंगे कि 2 हाफ सेंचुरी बनाई है, पर मैं खुश नहीं हूँ। स्ट्राइक रेट देखिए आप, मतलब पहली 10 बॉलों में 26 रन, और मतलब अगली 32 बॉलों में सिर्फ 25 रन। मतलब गाइस, मतलब T20 की फॉर्म में ही नहीं खेल रहे हैं। 121 के स्ट्राइक रेट से, मतलब ये कोई T20 का बैट्समैन थोड़ी ना होता है अगर 121 के स्ट्राइक रेट से खेले। और विराट कोहली का T20 इंटरनेशनल का स्ट्राइक रेट 139 का है, करियर स्ट्राइक रेट। तो गाइस इतना कम स्ट्राइक रेट, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर विराट कोहली को हो क्या गया है। पडिक्कल ज़रूर 0 पर आउट हुए, पर विराट कोहली मतलब क्या है ये, मतलब 25 रन 32 बॉलों में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। यही एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होते हैं, इसी पे ही अगर आप इतने धीमे रन बनाएंगे, मतलब बाउंड्रीज नहीं निकालेंगे, तो आप मैच ज़रूर हार जाएंगे। और ये जो मतलब गाइस 26 रन पहली 10 बॉलों में बनाने के बाद अगले 25 रन इन्होंने 32 बॉलों में बनाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मेरी तो समझ के परे। और मैं तो इस इनिंग्स को रेट 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं इस इनिंग्स को सिर्फ 5 मार्क्स दूंगा, वो भी 50 के। गाइस मतलब 26 रन आप 10 बॉलों में बनाए, फिर अगले मतलब 25 रन 32 बॉलों में। स्ट्राइक रेट भी कोई कमाल का नहीं था, सिर्फ 121 का स्ट्राइक रेट था इनका।
वहीं बात करूं ग्लेन मैक्सवेल की, इन्होंने अच्छा खेला, 151 का स्ट्राइक रेट था, मतलब बहुत अच्छा खेले इन्होंने, इनिंग्स को काफ़ी स्टेबल रखा। मतलब जब विराट कोहली धीमा खेल रहे थे तो ये रिवर्स स्वीप, रैम्प शॉट वगैरह बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्विच हिट वगैरह लगा रहे थे, और ज़्यादातर लगा रहे थे तो छक्के चौके ही जा रहे थे। तो 6 चौके मारे ग्लेन मैक्सवेल ने और 3 छक्के, मतलब इनकी तो तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल। पर विराट कोहली का फॉर्म एक कंसर्न तो था, पर अब स्ट्राइक रेट कंसर्न बन गया, क्योंकि गाइज मतलब 121 के स्ट्राइक रेट से आप तो नहीं खेल सकते। तो गाइज मैंने जब बात करी कि मैं दूसरे इंसान की, वो है श्रीकांत भरत। आप स्कूल बॉय क्रिकेटर खेल रहे हो नहीं ना, आप आईपीएल में इतनी बड़ी लीग में ये क्या, मतलब एक आपने छक्का नहीं मारा, क्या सेलिब्रेशन था वो, हैं वर्ल्ड कप जीत गए हो आप, मतलब क्या था वो सेलिब्रेशन, मुझे तो समझ नहीं आया। मैं मतलब ये क्या, मतलब हम लोग भी नहीं करते, इवन हम लोग भी नहीं करते ये ऐसे, मतलब किसी को छक्का मारने के बाद ये क्या सेलिब्रेशन है, मतलब क्या है, वर्ल्ड कप जीत गए हो आप, आईपीएल ट्रॉफी जीत गए हो, मतलब क्या है ये, मतलब श्रीकांत भरत मुझे शक्ल से तो मैच्योर लगे थे, पर ये मैच्योर नहीं है, ही इज़ नॉट मैच्योर इनफ। क्योंकि गाइस वही बात करनी पड़ेगी भूषण कुमार वाली, मतलब क्योंकि मतलब क्या है, मतलब एक छक्का नहीं लगाया आप कर रहे हो, और जोश जोश के चक्कर में आपने एक विकेट, अपना विकेट भी खो दिया, क्या है मतलब ये। रजत पाटीदार ने भी छक्के लगाए, शहबाज ने भी छक्के लगाए, उनके तो मैंने कभी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा, इनका क्या यहाँ तक कि वेंकी इतने, मतलब वो तो छक्के पे छक्के लगा रहे हैं, उनका ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है, ये क्या मतलब वर्ल्ड कप जीत गया क्या है ये, व्हाट इज दिस, मतलब गाइस क्या है ये। इसके बाद गाइस एक और जने की बात करने की ज़रूरत है, वो है राहुल चहर। आप स्कूल बॉय क्रिकेटर हो नहीं ना, मतलब आप भी क्या चल 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 ये, और जो गालियाँ दी हैं, मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ, आगे आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, लिखना मत, समझ जाना, मतलब एक ये तो उन्होंने पक्की गाली दी है लास्ट में, मादर, ये पक्की गाली, आगे आप जानते हैं कि क्या होगा। मतलब गाइस क्या, मतलब गालियाँ ठीक है, मतलब कल नीतीश राणा ने भी दिन के मैच में 17वें से 18वें के ओवर के बीच में उनसे ना एक रैम शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने गाली दी बहन। तो अरे मतलब क्या है, मतलब कोई ये जेंटलमैन गेम है, विराट कोहली को भी मैं वो, मतलब क्या बोलूँ, मतलब आप मतलब उनको फॉलो करने के चक्कर में आजकल के लड़के समझ रहे हैं गाली देना एक बहुत बढ़िया हैबिट है। मतलब गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा, आप रोहित की तरह भी खेल सकते हो, इवन मैं विराट कोहली का फ़ैन हूँ, पर फिर भी गाइस मैं ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप मतलब ग्राउंडों पे जाके, मतलब कभी कभार का हो ठीक है, पर ये थोड़ी ना आप मतलब इतनी गालियाँ दोगे मैदान पे, स्टंप माइक पे भी आवाज़ आई थी वो नीतीश राणा की, तो मतलब क्या है ये, मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, आप गालियाँ दे रहे हो, वैसे आप क्या, तो ये क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, आप गालियाँ दे रहे हो इसमें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या था ये राहुल चहर का। और इन्हें मतलब ये वर्ल्ड कप की, ये इंडिया खेल चुके हैं, बताइए इंडिया के लिए खेल चुके हैं, ये क्या बिहेवियर है मुझे ये बताइए। चलो श्रीकांत भरत का तो समझ, चलो छोड़ो उनका छोड़ो, पर आप तो भाई मतलब खेल चुके हो इंडिया के लिए, आप में इतनी तो मतलब मैनर्स होनी चाहिए, इतने तो एटिकेट्स होने चाहिए, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब जो गाली मैंने आपको बताई वही इन्होंने दिया, मादर, मतलब ऐसे ये इन्होंने भी ऐसे ही किया, मतलब क्या था ये, व्हाट इज़ दिस, क्या साबित कर दिया आपने इस पर, मतलब इसकी वजह से आप ट्रेंड में आ गए हो, बताओ। ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, इन प्लेयर्स पे जितनी गालियाँ दे, इन पे देखिए मैच फीस का काटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत मैच फीस होती है, तो इन्हें एक मैच के फ़र्क नहीं पड़ता, इन पे 2-3 मैचेस का बैन लगाना चाहिए, ऐसी तभी बाज आएंगे ये प्लेयर्स, इनका समझ ही नहीं आ रहा है। और शायद एडम मिल ने भी गाली दी थी डक, जब उन्हें शायद मैक्सवेल ने 6 मारा था, डक के मतलब बस डी हटा दीजिए, डी की जगह एफ लगा दीजिए, समझ जाइए कौन सी गालियाँ, मतलब आप गालियाँ दे रहे हैं, मतलब ये तो जेंटलमैन गेम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अग्रेशन, मतलब क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। एग्रेशन मतलब आप रन बनाए, तेज़ रन बनाए, स्टेबल दे, स्टेबिलिटी दे अपनी इनिंग्स को, ये थोड़ी ना गालियाँ देने से आपका एग्रेशन दिखेगा, मतलब क्या है ये, मतलब वैसे क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही ख़राब है, इसे बिल्कुल भी इट शुडेंट बी एक्सेप्टेबल, क्यों, मतलब क्या है ये गाइड, कुछ भी नहीं है।
स्कोर कार्ड की बॉलिंग स्कोर कार्ड की तरफ नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि दिमाग तो मेरा वैसे ही बहुत ख़राब हो गया। 7 पर गिर गई थी पहली विकेट देवदत्त पडिक्कल की, 75 पे गिरी थी दूसरी विकेट श्रीकांत भरत की, 126 पर गिर गई थी तीसरी विकेट विराट कोहली की, 161 पर गिर गई थी चौथी विकेट ग्लेन मैक्सवेल की, 161 पर गिर गई थी पाँचवीं विकेट एबी की, जहाँ पे बुम ने बिल्कुल गेम पलट दिया था 2 में 2 लेकर विकेट। 162 पर गिरी छठी विकेट शहबाज की। बॉलिंग की तरफ बात करें तो ट्रेंट बोल्ट दूसरी बॉल पे छक्का खाने के बावजूद इतनी बढ़िया बॉलिंग की 4.25 का इकॉनमी रेट, 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। बुम 4 ओवर 36 रन 3 विकेट, 9 का इकॉनमी रेट। एडम मिल थोड़े महंगे रहे, 48 रन देकर 1 विकेट। क्रूनल अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 27 रन देकर कोई विकेट नहीं। राहुल चहर 4 ओवर 33 रन 1 विकेट। गाइस मुझे वैसे समझ नहीं आया कि मतलब यूजी का बाहर रहना, समझ नहीं आया मुझे। यूजी चहल का अगर आपको टीम में बाहर रखते फिर से परफॉर्म करके दिखाया उन्होंने, और वो परफॉर्म करेंगे। मतलब गाइस ऐसे मतलब प्रीमियम बॉलर को मतलब राशिद खान के बाद इन्हीं का ही है दूसरा स्थान अभी T20 की बात करें तो, इंटरनेशनल्स में या फिर IPL वगैरह किसी में भी देख लीजिए। रोहित शर्मा 43 रन बनाए 28 बॉल में, 153 का स्ट्राइक रेट। डिकॉक 24 रन 23 बॉलों में, 104 का स्ट्राइक रेट। ईशान 9 रन 12 बॉलों में, कोई बात नहीं, ऑफ डे होता है। सूर्य कुमार ये अच्छे प्लेयर है, ये इनका तो मतलब T20 में स्पॉट मेरे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 8 रन बनाए 9 बॉलों में, पर अय्यर होने चाहिए थे उसमें, मतलब अय्यर को इंक्लूड करना चाहिए था। अय्यर शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन दैट स्क्वाड। मतलब गाइज मतलब क्या है, मतलब अय्यर को लेना चाहिए था। श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया कि क्यों मतलब उन्हें लेना चाहिए था 2 इनिंग्स में खेल कर, बहुत अच्छा खेले। क्रूनल 5 रन 1 विकेट 5 रन बनाए 11 बॉलों में। कायरन 7 रन बनाए 10 बॉलों में। हार्दिक ने 3 रन बनाए 6 बॉलों में। गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सारे आउट ऑफ फॉर्म हैं मतलब, और ये सारे इंडियन टीम का हिस्सा हैं रोहित को छोड़ के। क्या होगा आगे, मतलब आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और 3-4 हफ्तों में ही है। बात करें तो एडम मिल 0 पर आउट हुए डक पर। राहुल चहर 0 पर आउट हुए पहली बॉल पर। जसप्रीत बुमराह 5 रन 6 बॉलों में। ट्रेंट बोल्ट 0 पर रहे नॉट आउट, एक्स्ट्राज रहे 7 पे। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग की। पहले फॉल ऑफ विकेट 57 पर गिर गई पहली विकेट डिकॉक की, 79 पर 2 रोहित शर्मा की, 81 पर 3 ईशान की, 93 पे 4 क्रूनल की, 97 पे 5 सूर्य की, 106 पे 6 हार्दिक की, 106 पे 7 कायरन की, 106 पर 8 राहुल की, 111 पे 9 बुमराह की और 110 पे एडम मिल की। तो गाइस बॉलिंग की बात करते हैं तो मतलब दो बंदों को तो मैं इसकी बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि कमाल का खेले। वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है पर उन दो की बात करनी ज़रूरी है। काइल जेमिसन 2 ओवर 22 रन, कोई विकेट नहीं। मोहम्मद सिराज 3 ओवर 15 रन 1 विकेट, बढ़िया बॉलिंग। डैनियल क्रिस्टन, ये पहला ओवर महंगा था पर उसके अगले ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मतलब एकदम क्रीज का यूज़ कर रहे थे, एकदम वाइड ऑफ द क्रीज जा रहे थे और स्लोअर बॉल फेंक रहे थे, बहुत इफेक्टिव थे। हर्षल पटेल, इनकी और यूजी की बात करूँगा। 3.1 ओवर 17 रन 4 विकेट। यूजी 4 ओवर 11 रन 3 विकेट। ग्लेन मैक्सवेल, ये तो मतलब आउट एंड आउट ब्रिलियंट ऑलराउंडर बन जाएंगे, मतलब बने हुए ही हैं क्या, मतलब फील्डिंग से भी कमाल है, बॉलिंग से भी विकेट निकाल के दे देते हैं और बैटिंग तो इनकी एक्सप्लोजिव है ही। 4 ओवर 23 रन 2 विकेट, क्या ब्रिलियंट बॉलिंग थी इनकी भी। तो गाइस बात कर लेते हैं पहले पर्पल पटेल की। मतलब गाइस मतलब क्या बोले, मतलब गाइस बहुत अच्छे रहे। आकाश चोपड़ा ने शायद कहा था कि ये UAE लेग में उतने इफ़ेक्टिव दिखेंगे नहीं, क्योंकि पिचेस उतनी स्लो होंगी नहीं। पिचेस भी स्लो हो रही हैं और ये इफ़ेक्टिव दिख भी रहे हैं। मैं इस बात से, आकाश चोपड़ा की इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं करके देंगे। दिया है बहुत अच्छा, 17 रन देकर 4 विकेट और हैट्रिक में किसके, मतलब कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या, बिल्कुल ही मैच ही बदल दिया। वो अगर वो ये हैट्रिक ना लेते तो हो सकता था कि RCB ये मैच हार भी जाती। तो मैं कहूँगा कि कल तो मतलब आधी टीम को ही मैन ऑफ द मैच दे देना चाहिए था, क्योंकि सब ने बहुत अच्छा करके दिया, पूरी आधी टीम ने, चाहे फिर वो यूजी हो, चाहे हर्षल हो, चाहे फिर मैक्सवेल को मिला वैसे मैन ऑफ द मैच, पर उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म करके दिया।
हर्षल पटेल की हैट्रिक, 18वें बॉलर बने हैं, शायद 18वें या फिर 19वें बॉलर बने हैं, और 2019 के बाद पहली हैट्रिक ली है किसी बॉलर ने, और कमाल की पर्पल पटेल का सीज़न कमाल का चल रहा है। बता दूं इनके 10 मैच हो गए, 23 विकेट ले लिए, एक 5 पर है, और 3 विकेट एक इनिंग में इन्होंने 3 बार ले लिए हैं, मतलब 3 से ज़्यादा या 3 विकेट। बहुत ही कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं हर्षल पटेल, मतलब डिज़र्व तो करते हैं ये इंडियन टीम में आना, इनको इंडियन टीम में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बात करें तो यूजी चहल, इनका तो मतलब मुझे समझ नहीं आया ये स्क्वाड में थे कैसे नहीं। मुझे तो लगा ये स्क्वाड किसी ने मजाक में बना दिया और ऐसे वायरल कर दिया कि ये बीसीसीआई का, पर जब मैंने देखा कि ये हाँ बीसीसीआई की ऑफिशियल वो है कि ये मतलब टीम है, ये ऑफिशियल टीम है कि मतलब ये वर्ल्ड कप के लिए उसमें यूजी का नाम नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा था। मतलब यूजी चहल जैसा बड़ा प्लेयर अगर टीम में ना हो तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं युजवेंद्र चहल। इनसे बढ़िया मुझे तो कोई स्पिनर लगता नहीं है। मेरे फेवरेट जो 3 प्लेयर हैं, ए बी, कोहली और चहल, और आरसीबी और इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम फेवरेट टीम, और T20 की वेस्ट इंडीज़ टीम। तो गाइस इसमें देख मतलब मेरे को मेरे मतलब फेवरेट प्लेयर चाहता हूँ कि ये परफॉर्म करे, और ये परफॉर्म करते भी हैं। यूजी का तो मुझे समझ नहीं आता क्यों इन्हें बाहर निकाला है। इनकी जोड़ी तोड़ी क्यों है कुलदीप की कुलदीप की एवरेज देखिए 14 की, इनकी एवरेज देखिए 22 की। T20 के बॉलिंग स्टैट्स की बात कर रहा हूँ, बैटिंग की नहीं। मतलब गाइज इतना बढ़िया, अगर आपने इतनी बढ़िया जोड़ी को सिर्फ एक हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर की वजह से तोड़ी है, मुझे समझ नहीं आता क्यों तोड़ी है आखिर आपने इनकी ये जोड़ी। कभी मतलब पहले तो ये हो गया था, कभी कुलदीप खेल रहे, कभी चहल, कभी कुलदीप चहल, और फिर बाद में तो इन दोनों को ही बाहर कर दिया। चाहे टीम हारे चाहे जीते, पर इन दोनों को बाहर रखेंगे। पहले तो ये तमाशा था कि हार्दिक नहीं खेल रहे हैं तो इस वजह से इनकी जगह नहीं बन रही, पर अब हार्दिक भी खेल रहे तो भी इन्हें नहीं खिला रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब 3 आपके पास प्रीमियम बॉलर हैं, फिर भी आप क्यों नहीं खिला रहे हैं। और जैसी ये विकेट्स हो रही हैं तो इनकी तो जगह बननी चाहिए थी। मतलब जड्डू ज़रूर टीम में होने चाहिए, जड्डू, कुलदीप, यूजी, मतलब एक आपके पास लेफ्ट आर्मर हो जाएगा, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, एक चाइना मैन, और एक आपके पास लेग स्पिनर हो जाएगा। मतलब इतनी बढ़िया टीम होने के बावजूद आपके पास भूवी हो जाएंगे। अगर 1-2 के साथ भी जाएंगे तो भी चल जाएगा। मतलब बहुत ख़राब, मतलब यूजी के लिए काफ़ी दुख लगता है कि मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी इंडियन टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वर्ल्ड कप की टीम में ये डिज़र्व करते थे, और रिज़र्व में भी इनका नाम है भी नहीं। बहुत मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक था, पर एनीवेज फ़िलहाल तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट्स टेबल, क्योंकि वीडियो हो गई है शायद से 17 मिनट की हो गई होगी। ये देखिए CSK टॉप पर है स्कोर, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा ये देखिए जूम से कम कर दिया, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये देखिए CSK ने 10 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं और 2 हारे हैं। नेट रन रेट देखिए 1.6069, 16 पॉइंट्स। इनकी क्वालिफिकेशन भी एकदम स्टैंप लग गया है, धब्बा लग गया है कि ये ही होंगे अब। DC की बात करें तो इनका भी सेम ही है, बस नेट रन रेट की कमी है, पर पॉइंट्स इनके भी सेम है और हार भी सेम है। इनकी भी क्वालिफिकेशन पक्की। RCB की बात करें तो अभी सबसे मजबूत दिख रही है, नंबर 3 की कंटेंडर। अगर कल हार जाती तो मुश्किल हो जाती, पर कल जीत गए हैं तो इनकी भी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट पक्की। अब चौथा नंबर किसी का भी हो सकता है। तो फिलहाल तो KK आ रहा है चौथे नंबर पे 3.22 के नेट रन रेट से, प्लस में है इनका नेट रन रेट। अगर RCB कल का मैच जीत जाती है और KKR अगर कल का मैच RCB कल का मैच अगर हार जाती है और KKR अगर कल का मैच जीत जाती तो तीसरे पे हो सकती थी KKR, पर नहीं है, कोई बात नहीं। पर 4 पे कोई भी आ सकता है गाइस, क्योंकि नेट रन रेट किसी का भी बढ़िया हो सकता है, कोई भी किसी को बड़ी हार हरा सकता है। तो ये ना सोचे कि आप नेट रन रेट कम है तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, मुझे लग रहा है कोई भी आगे चला जाएगा। चाहे तो आप देखिए मुंबई का नेट रन रेट बहुत कम है, अभी तो सीज़न का सबसे कम रन रेट फ़िलहाल इस मैच से पहले RCB का था, पर अब RCB का भी सुधर गया है, और RCB का नेट रन रेट मुंबई और SRH दोनों से बेहतर है। PBKS का 2.71 का है। तो एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल बोल देता हूँ। CSK है टॉप पे 16 पॉइंट्स के साथ, DC भी टॉप पे 16 पॉइंट्स के साथ, RCB टॉप पे नहीं है, टॉप 3 में तीसरे नंबर पर है 12 पॉइंट के साथ।
चौथे नंबर पे है केकेआर 8 पॉइंट्स के साथ, पीबीकेएस, आरआर मुंबई, इन सभी के 8-8 पॉइंट, और सबसे कम पॉइंट्स हैं एसआरएच के और वो हैं 2 पॉइंट। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये पॉइंट्स टेबल में कोई भी जीत सकता है। मैं अपनी प्रेडिक्शंस बता देता हूँ कि क्या रहा मेरी प्रेडिक्शंस का हाल। तो मेरी प्रेडिक्शंस फ़िलहाल 7 में से सिर्फ 2 ही ठीक हुई हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब इस टेबल में कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है सीज़न 2021 के आईपीएल में। ये देखिए गाइज़, कोई भी ऊपर आ सकता है। तो गाइज़ मेरे हिसाब से वीडियो हो गई है बहुत ही ज़्यादा लंबी। तो फिर गाइज़ अगर लंबी वीडियो हो गई है तो लास्ट तक देख लेना। तो फ़िलहाल तो गाइज़ इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।